लगातार 2 वीक से मारते हुए आ रहे हो। आज तो पिटना पक्का था। मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस की और आज हम करने वाले हैं रा का रिव्यू, तो वीडियो को एंड तक देखना। स्मैकडाउन की तरह आज की रा भी ट्रिब्यूट से स्टार्ट होती है, हल्क होगन का ट्रिब्यूट, वो भी 10 रिंग बेल से। फिर उसके बाद उछलते कूदते आते हैं रिंग में जे उसो। वो कुछ बोले उससे पहले आ जाते हैं पॉल हेमन। वो आकर बोलते हैं कि मैं एक ब्लड लाइन का मेंबर था और एक ब्लड लाइन मेंबर से बात करने आया हूँ और तुम मेन इवेंट जे उसो मेन इवेंट मैच करने वाले हो, वो भी ब्रॉन्सन रीड के साथ। फिर उसके बाद पॉल हेमन फुल्ली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे जे उसो को अगेंस्ट रोमन रेंस के। नहीं भाई, जे उसो मैनिपुलेट नहीं होता, वो फैमिली को आगे रखता है अपनी। उसके बाद रिंग में आते हैं एजे स्टाइल, पर यहाँ पे एक चीज अजीब थी, मतलब एजे स्टाइल को मिक्स टैग टीम में लगा दिया कबूकी वॉरियर्स के साथ। नेक्स्ट मैच होता है एजे स्टाइल और कबूकी वॉरियर्स अगेंस्ट द जजमेंट डे। मैच काफी ज्यादा अच्छा था। जजमेंट डे ने बार बार चीटिंग भी की, लेकिन जब एजे स्टाइल को टैग मिला तब तो डोमिनिक को तोड़ ही दिया और साथ साथ एजे स्टाइल ने पिन भी कर लिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन यानी डोमिनिक मिस्टीरियो को। उसके बाद एक फालतू सा मैच होता है ग्रेसन वॉलर वर्सेस शेमस। अब ये मैच क्यों करवाया था बाद में पता चलता है। वहाँ पे आ जाते हैं रूसेव और बुरी तरीके से शेमस को मार देते हैं। फिर उसके बाद लायरा वल्केरिया का एक प्रोमो होता है। वो आकर बोलती हैं कि समर स्लैम में मैं दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाली हूँ और अगर मैं ना बनी तो मुझे ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा और मैं नहीं चाहती कि बेकी मुझसे ये मैच जीते। और मुझे पता है बेकी रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं करती, तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी। तभी वहाँ पे बच जाता है म्यूजिक बेकी लिंच का, लेकिन वो वहाँ से नहीं आती, वो आती है पीछे से और लायरा ये बात समझ जाती हैं और उन पे अटैक कर देती हैं। और लायरा का ये वाला कैरेक्टर देखने के बाद यही लग रहा है कि लायरा ये मैच जीतने ही वाली है। अब तुम लोग चाहते थे कि कैरियन क्रॉस वापस आए, लेकिन कैसे होकर आए हैं भाई, वो सेमी ज़ेन के पीछे ही लग गए हैं। अब उनकी एक मैच होने वाली है समर स्लैम में, सेमी ज़ेन वर्सेस कैरियन क्रॉस। और सेमी ज़ेन ये भी बोलते हैं कि अगर मैं जीता तो मेरा पीछा छोड़ दे भाई। फिर उसके बाद मैच होता है 8 वुमेन्स टैग मैच, जिसमें होती हैं सीक्रेट हर्बेस और नियोमी वर्सेस रिया रिप्ली, इयो स्काई, निकी बेला एंड स्टेफनी वकेयर। अब इस मैच को अच्छा होना ही था। ऑब्वियसली सारी की सारी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स डाली गई थी इसमें और हमारी मामी रिया रिप्ली, उनका तो कुछ अलग ही कैरेक्टर दिखा। अगर मैच की एंडिंग की बात करें तो निकी बेला होती है रिंग में, उसको देखकर नियोमी भागने लग जाती है, तभी वहाँ पे इयो स्काई उनको पीछे से रिंग में वापस ला देती हैं। और ऑब्वियसली रिया की टीम को इस मैच को जीतना तो कंफर्म ही था, तो रिया की टीम ये मैच आसानी से जीत जाती है। उसके बाद मैच होता है वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स के लिए जजमेंट डे अगेंस्ट LWO का जो लास्ट वीक से परफॉर्मेंस दिख रहा है भाई साहब, क्या ही खतरनाक परफॉर्मेंस है। और अमेरिकानों का इंटरफेयर होना समझ में आता है, वहाँ पे ड्रैगन ली भी आया, लेकिन ये बंदा कौन था? उसी बंदे की डिस्ट्रैक्शन की वजह से जजमेंट डे ये मैच जीत जाती हैं। उसके बाद रिंग में आते हैं द रिंग जनरल गुंथर। वो आकर कहते हैं कि लास्ट वीक मेरी विक्ट्री हो गई थी क्योंकि सीएम फंक हो गए थे स्पीचलेस, और पता नहीं तुम लोग उसका नाम क्यों चेंज कर रहे हो और उसको एक टैग भी दे दिया है बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे तो नहीं लगता वो किसी भी एंगल से बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो डिजर्व ही नहीं करता। फिर रिंग में आते हैं सीएम फंक। वो आकर बोलते हैं कि मैं स्पीचलेस नहीं हुआ था, मैं तुम्हें चांस दे रहा था और अब ये चांस मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तुमसे ये टाइटल भी लूंगा और जो तुम मेरे टैग की बात कर रहे थे बेस्ट इन द वर्ल्ड के, हाँ मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। और तुम कंपेयर कर रहे हो अपना करियर मेरे करियर के साथ, नहीं, तुम्हारा करियर मेरे करियर के आगे कुछ भी नहीं। और समर स्लैम में ये तुम्हारा टाइटल मेरे पास होगा और तुम्हें तुम्हारी औकात दिख जाएगी। फिर उसके बाद होता है मेन इवेंट मैच, मेन इवेंट जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। और इस मैच में पता ही था, तो क्या ही बात करूं, डिस्ट्रैक्शन होगी और डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई, डिस्क्वालीफाई मैच हो गई। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड जब जे उसो को मारना शुरू कर देते हैं, वहां पे आ गए रोमन रेंस बचा तो लेते हैं जे उसो को, लेकिन बस कुछ टाइम तक। जब रोमन रेंस और जे उसो स्पेयर मार रहे थे डबल वाला भाई लास्ट वीक वाला, तो वो चीज़ उन पे उल्टी पड़ गई। ब्रॉन ब्रेकर ने मार दिया रोमन रेंस को स्पेयर। उसके बाद क्या, रोमन रेंस और जे उसो का पिटना तो पक्का था। स्पेयर, सुनामी, सब कुछ दिखा हमें इसमें। और अगर इस मैच की बात करें तो समर स्लैम की ये मैच धमाकेदार होने वाली है। आज की राह के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट ज़रूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। POV विद हसन।